तो hey guys, welcome back to my channel. I am Karthik, a J2026 dropper, and through this channel I am documenting my J journey. और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मतलब पिछले साल मेरे 99.325 परसेंटाइल थे। और अभी क्या सब लोग कंफ्यूज होंगे थोड़ा कि एडवांस की करना है कि या मेंस की। तो मेरे इतने परसेंटाइल आ गए थे तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था, कॉन्फिडेंट था कि एडवांस की प्रिपरेशन करना है। और मेरे 29 जन शिफ्ट 1 थी लास्ट ईयर, तो उसके बाद 2-3 दिन का ब्रेक लिया था। फिर उसके बाद फुल फोकस अपना बोर्ड्स पे कर दिया था, बोर्ड्स प्रिपरेशन की थी। और 11 फरवरी को रिज़ल्ट आया था। तो 11 फरवरी को रिज़ल्ट आया, उसमें 99.325 परसेंटाइल आई। और उसके बाद मैंने पूरा फुल फोकस एडवांस पे कर दिया था। तो मैंने पिछले साल ऑनलाइन वो अर्जुना और लक्ष्य PW से तैयारी की थी। तो उसका बैच मुझे एडवांस की तैयारी के लिए उनका होता है बैच PW का, कि वरुण बैच, ठीक है, नाम से अभी आएगा, वो लॉन्च होगा। तो वो मुझे फ्री में मिल गया था, तो मैंने उससे प्रिपरेशन की थी। और वो उसकी क्लासेस चालू हुई थी 18 फरवरी से। और फिर उसमें और उसके बाद मेरे बोर्ड्स भी चालू हो गए थे 24 फरवरी से। तो उसमें क्लासेस में क्या रहता था, वरुण से स्टार्ट की थी तैयारी। उसमें क्या रहता था कि एक दिन पहले वो प्रैक्टिस शीट देते हैं हर क्वेश्चन, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट की। और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते थे, मतलब 20-30 ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते थे, याद नहीं है, ऐसे रहते थे। और उस एक दिन पहले प्रैक्टिस शीट देते थे, उसको सॉल्व करो, फिर अगले दिन मतलब एक उनकी डिस्कशन आता था, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन करते थे, ठीक है। तो वही वीडियो देखो, सोल्यूशन देखो, फिर उस क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखो, बस ऐसे यही होता था उसमें वरुण बैच में। तो बस यही इसी से ऐसे मतलब प्रैक्टिस करा के पूरा कराते थे। कुछ थ्योरी व्योरी कवर नहीं कराते थे, ठीक है, मतलब थ्योरी व्योरी खुद से कवर कर लो, मतलब हो ही गए होंगे, क्लासेस में करा ही देते। उसमें सिर्फ वरुण बैच में क्वेश्चन ही कराते हैं, ठीक है, क्वेश्चन, और संडे टेस्ट। और एक और बैच आता है, मतलब PW को फ्री में चलता है यूट्यूब पे, मिशन IIT बैच रहता है, ठीक है। तो वरुण बैच अच्छा है, और मतलब प्रिपरेशन के लिए अच्छा है, क्वेश्चन वोश्चन अच्छे देंगे सब कुछ। और मतलब टेस्ट के लिए अच्छा नहीं है, टेस्ट सीरीज़ मैंने कुछ ली नहीं थी। अगर मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ ना लो, टेस्ट सीरीज़ ले लो, अगर कोई अच्छी मिल रही हो ले लो। और क्विज़र विज़र की, और मिशन IIT के टेस्ट अच्छे रहते थे, उसमें भी मतलब कंटेंट भी अच्छा और टेस्ट भी अच्छे रहते थे। मैं मिशन IIT के टेस्ट देता था, वरुण के भी देता था मॉक वॉक, और ऐसे ही प्रिपरेशन की थी। और बोर्ड्स वोर्ड्स के टाइम पे थोड़ा बैकलॉग हो गया था वरुण के क्लासेस का, तो मैंने वो अप्रैल अटेम्प्ट के टाइम पे किया था, मतलब अप्रैल अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल फोकस नहीं किया था। और मेरा फुल फोकस मेरा सिर्फ एडवांस पे था कि मुझे IIT लेना, क्योंकि ऐसा मैंने प्रिपरेशन भी IIT को सोच के स्टार्ट की थी कि मुझे IIT भी जाना है। और ऐसा कोई मतलब सब कोई IIT को सोच के स्टार्ट करता, कोई NIT और IIIT को सोच के नहीं करता। तो मैं थोड़ा इमोशनली हो गया था और सोचा था कि अब मुझे IIT जाना है। प्रिपरेशन मैंने IIT को स्टार्ट के सोच के की थी, इसलिए IIT जाना है। और ये सब ओके, मतलब पूरा फुल फोकस मैं एडवांस पे कर रखा था पिछले साल। और अप्रैल अटेम्प्ट बस जाके दे आया था, मतलब रिवीजन तक नहीं किया। तो और मैं बता दूं कि मेंस के बाद में मैंने सिंगल एक टेस्ट भी नहीं था, मतलब जेई मेंस मेरा हो गया था, उसके बाद मैंने एक सिंगल मॉक टेस्ट नहीं दिया मेंस का, बस ऐसे जाके पेपर दिया था। और एडवांस के जो पढ़ा उड़ा था उसी के भरोसे जाके दिया था, रिवीजन तक नहीं किया था। और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 96.78 ऐसे परसेंटाइल आए थे, ठीक है। और उसके बाद मतलब फुल फोकस एडवांस पे था। और जो मतलब बोर्ड्स के टाइम पे थोड़ा वरुण की क्लासेस छूटी थी, तो मैंने वो अप्रैल अटेम्प्ट के टाइम पे कवर कर ली थी, क्योंकि वरुण में थोड़ा 10-10 दिन का ब्रेक दे देते हैं अप्रैल अटेम्प्ट के टाइम पर, क्लासेस बंद हो जाती हैं। तो उस टाइम में मैंने वो वरुण की क्लासेस जो बैकलॉग हो गई थी उनको कवर किया था, और अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस नहीं किया था, ठीक है। और उसके बाद ऐसे प्रिपरेशन की थी। और मैं बता दूं कि फरवरी और मार्च में कुछ मॉक वॉक दिए नहीं थे एडवांस के, क्योंकि बोर्ड्स ही चल रहे थे। तो बोर्ड्स और वरुण बहुत हेक्टिक हो जाता है मैनेज करना, ठीक है। अभी आप देखोगे तो बहुत मतलब पूरा दिन चला जाएगा आपका वरुण की क्लासेस करते करते, मतलब टाइम ही नहीं बचेगा कुछ एक्स्ट्रा करने को, और क्वेश्चन लगाते हैं। तो यही किए थे। और अब मैंने अप्रैल में मॉक वॉक स्टार्ट किए थे एडवांस के आज, और ठीक ठाक मार्क्स भी आ रहे थे। और अप्रैल के बाद में थोड़ा लास्ट में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो पर्सनल प्रॉब्लम वो सब बाद में बताऊंगा कि मतलब उसके बाद मैंने अप्रैल के लास्ट में मतलब मई वई में पूरा छोड़ दिया था, कुछ नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ाई हो ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल फोकस ख़राब हो गया था एकदम पूरा, मतलब वो अलग ही दिक्कत है। वो सब बाद में बताऊंगा कि मैंने 99.325 पे भी ड्रॉप क्यों ले लिया, मतलब कुछ तो अच्छा मिल ही जाता है, ऐसे को ड्रॉप थोड़ी ले लेगा। और
क्या दिक्कत हुई थी, क्या वो सब फिर वो एडवांस के टाइम पे, एडवांस के बाद बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। और इस साल के लिए भी सोच रखा है कि वरुण करूँगा, नहीं तो फिर कुछ ऑफलाइन यार कुछ सोच रहा हूँ कि ज्वाइन कर लूँगा। वो फिर अभी आ जाए यार, एक बार रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद डिसाइड करूँगा, ठीक है। क्योंकि वरुण में आपको एक दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, आई स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पूरा दिन वो वाइट शीट पे क्वेश्चन सॉल्व करो, स्क्रीन टाइम उसका, और फिर उसके बाद उन्हीं का सल्यूशन देखो पूरा दिन, मतलब एक दिन में 10-12 घंटे पूरा वो चला जाएगा, आपका स्क्रीन टाइम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आई स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। और मेरा इस बार तो मेंस के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा आई स्ट्रेन हो रहा था, इसलिए सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन कुछ ज्वाइन करूँ, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही करूँगा। वो फिर वो अब मैं आपको अपडेट कर दूंगा एडवांस, मतलब मेंस के रिज़ल्ट के बाद, ठीक है। अभी तो कुछ डिसाइड विसाइड नहीं किया हो। और अभी तो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, मतलब एक एक लाइन पूरा इनऑर्गेनिक यार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। मेंस में भी आ रही लाइन टू लाइन, और एडवांस में तो आती ही है। तो अभी एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, बाकी रिवीजन अच्छे से कर रहा हूँ कि कुछ भूलूँ ना, ठीक है। जैसे अभी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँ, और एक बार आंसर की आ जाए, अभी वो आ ही जाएगी, 2-3 दिन में आ जाएगी आंसर की, 3-4 दिन में आ जाएगी। और उसके बाद फिर रिज़ल्ट भी आ जाएगा, शायद 12 फरवरी को इस बार भी आएगा। तो फिर रिज़ल्ट आ जाए, फिर उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या करूँगा मैं, कैसे फॉलो करूँगा। और इस बार भी एडवांस ही करना है यार, उसी के लिए ड्रॉप लिया है। और मेंस भी करूँगा थोड़ा, लेकिन एडवांस करना है, क्योंकि बोर्ड्स है नहीं, तो मेंस भी थोड़ा करूँगा और एडवांस करूँगा। और जिनके भी बोर्ड्स भी हैं, मेंस भी, एडवांस, तो मैं बोलूँगा कि एडवांस देख लो, अपने हिसाब से प्रायोरिटी रख लो। मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा यार कि क्या करूँ, आपकी जैसी प्रिपरेशन हो। अगर अच्छी प्रिपरेशन तो एडवांस और बोर्ड्स कर लो, नहीं तो फिर मेंस और बोर्ड्स कर लो, नहीं तो फिर अगर तीनों मैनेज हो रहे हैं तीनों कर लो, फिर देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। और बाकी मेरा जैसा प्रिपरेशन होगा, कुछ क्या अपडेट करना, ऑफलाइन कर रहा हूँ इस बार एडवांस की, मेंस कर ऑनलाइन कर रहा हूँ, वो सब आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।